हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। बताइए क्या हाल चाल है। चलिए, आप लोग को जैसा पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जिसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमने पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था कहाँ कहाँ तक। देखिए, हमने बात कर लिया था साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग। आज के हमारे लेक्चर में जो हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक्सट्रैक्शन क्या होगा? एक्सट्रैक्शन क्या होता है? यानी किसी भी पदार्थ से, किसी भी सब्सटेंस से कोई चीज़ बाहर निकाल लेना, उसको बोल देंगे एक्सट्रैक्शन। जैसे जब आप चाय बनाते हैं, जब चाय पत्ती में से आप क्या निकालते हैं? चाय के रस, यानी जो चाय के केमिकल होते हैं उसको हम अपने लिक्विड में निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। यानी किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल से कोई चीज़ जो आप डिजायर्ड हो, जिसको आप निकालना चाहते हैं, उसको अगर आप बाहर निकाल ले रहे हैं, उसी बोलेंगे एक्सट्रैक्शन। हम पढ़ेंगे इसके डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशन के बारे में। बहुत छोटा सा हमारा लेक्चर होने वाला है। देखिए, चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, एक्सट्रैक्शन की तरफ। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे पिछली क्लास में, ये सब हो गया था। एक्सट्रैक्शन के बारे में यहाँ से पढ़ना है। ठीक, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अवशोषण। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अवशोषण। पीडीएफ थोड़ा अपना जूम कर लेते हैं जिससे आप लोग को क्लियर दिखे। एक्सट्रैक्शन देखिए, एक्सट्रैक्शन एक सेपरेशन प्रोसेस है। सेपरेशन मतलब अलग करने का प्रोसेस है। हमने तीसरा प्रोसेस देख रहे हैं सेपरेशन का। पहला क्या था? सेपरेशन। दूसरा क्या था? फिल्ट्रेशन। तीसरा क्या है? एक्सट्रैक्शन। यानी ये भी क्या है? सेपरेट करता है, किसी पार्टिकल को अलग करने का काम करता है। यानी किसी प्लांट या हर्ब या रॉ मटेरियल से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, किसी भी प्लांट, हर्ब या रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उनसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेन केमिकल है, उस केमिकल को, उस कॉन्स्टिट्यूएंट को, उस सॉल्युबल कंपाउंड को सॉल्वेंट की मदद से अलग कर लेना। जैसे हमने बताया कि आप जब चाय बनाते हैं, जो उसके मेन केमिकल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट, लिक्विड की मदद से उसको क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। ठीक, हीट करके निकालते हैं, कैसे भी करके निकालते हैं, बट उसको निकाल लेते हैं। क्लियर? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यह प्रोसेस हर्बल ड्रग के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये जो प्रोसेस होता है हर्बल ड्रग, हर्बल ड्रग मतलब पेड़ पौधे से मिलने वाले, हर्ब से मिलने वाले ड्रग, और साथ में प्लांट एक्सट्रैक्ट, प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनमें एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और केमिकल कंपाउंड के लिए एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। जो केमिकल होते हैं, जो प्लांट से, हर्ब से मिलते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एक्सट्रैक्शन के उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को मैक्सिमम यील्ड तक प्राप्त करना। जो हमारा मेन केमिकल है, वो मेन केमिकल को वो क्या करेंगे? उस अपने रॉ मटेरियल से, उस प्लांट से, उस हर्ब से बाहर निकालने का, यानी उसको मैक्सिमम मात्रा में क्या करेंगे? उससे बाहर निकाल लेंगे। क्लियर? इम्प्योरिटी से सेपरेशन, जो भी उसमें इम्प्योर हो, अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड केमिकल, उनको क्या करेंगे? सेपरेट करना, उनको अलग कर देना। क्लियर? अगला उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट निकालना। स्टैंडर्डाइज मतलब ऐसा जो कि क्या हो? स्टैंडर्ड का हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, स्टैंडर्ड प्योरिटी की हो, उसको क्या करेंगे? उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। एक्सट्रैक्शन के प्रकार मुख्य रूप से मैसरेशन, परकोलेशन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन शामिल होते हैं। इसमें क्या है? मैसरेशन, परकोलेशन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन। एक एक करके हम इनको देखेंगे, समझेंगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखिए एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर। दो प्रोसीजर होता है, कन्वेक्शनल होता है, एक नॉन कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल में मैसरेशन, इन्फ्यूजन, डिजिटेशन, डिकॉक्शन, परकोलेशन, सीरियल एग्जॉक्शन और सॉक्सलेट निकलता है। जबकि नॉन कन्वेक्शनल में अल्ट्रासाउंड और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और माइक्रोवेव असिस्टेंट क्या है? एक्सट्रैक्शन। ठीक, ये अपना दो प्रोसेस होता है। आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक एक करके देखेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या है? कन्वेक्शनल वाला है। देखिए, इन्फ्यूजन एक फार्मास्यूटिकल लिक्विड प्रिपरेशन है। इसमें क्या होता है? फार्मास्यूटिकल लिक्विड बनाया जाता है, जिसमें प्लांट मटेरियल की पत्ती, लीव्स, फ्लावर, फूल और हर्ब्स का यूज़ किया जाता है। बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर स्टेम में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी जो चाय जो बना रहे हैं वो किस विधि से बन रहा है? इन्फ्यूजन की मदद से। चाय का इसका बेस्ट उदाहरण समझ लीजिए। यानी उसको क्या करेंगे? लीव्स की पत्ती को या फ्लावर को या उस हर्ब को हम क्या करेंगे? प्लांट मटेरियल को बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में रखेंगे, हॉट वाटर में रखेंगे, और उससे क्या हो जाएगा? जो भी मेन केमिकल हो बाहर निकल आएगा। इसमें मेडिसिनल प्लांट वाटर सोल्युबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। जो भी हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को वाटर सोल्युबल की मदद से हम निकाल सकते हैं। किस प्लांट से? मेडिसिनल प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनमें क्या हो? मेडिसिन की प्रॉपर्टी है। जैसे नीम हो गया, हल्दी हो गया, इन सब क्या है? प्रॉपर्टी रखते हैं।
लगभग देखिए जितने भी हर्ब श्रब मिलते हैं लगभग उसकी कोई न कोई प्रॉपर्टी होती ही है। पपाया से लेकर को जितने भी फ्रूट आपको दिखेंगे उसमें कोई न कोई प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। इन्फ्यूजन प्रोसेस में बॉइलिंग वाटर एक्सट्रैक्ट करता है प्लांट के सोलुबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, जो कि वाटर में अगर हीट हो उसको अगर वाटर में बॉइलिंग वाटर में अगर उसको रखेंगे, गर्म पानी में रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, सोलुबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे और घुलने के बाद क्या हो जाएंगे, बाहर यानी बिना प्रोलॉन्ग्ड हीट के वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। ठीक। इन्फ्यूजन हर्बल टीज और साथ में लिक्विड डोजेज फॉर्म ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉमनली इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक। परिभाषा इसका देख लीजिए, डिफिनीशन क्या होगा। ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग सोलुबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग इन वाटर एट बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कह रहा कि किसी भी जो भी वाटर होगा, जो हमारा बॉइलिंग वाटर है उसको एक शॉर्ट टेम्परेचर पे यानी थोड़े समय के लिए उसको गर्म करेंगे। उस हमारी जो मेन केमिकल का जो प्लांट का जो पार्ट है उस पार्ट को लेकर के उस अपने बॉइलिंग वाटर में लेकर जब गर्म करेंगे तो जो उसका सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्यूजन देखेंगे। प्लांट मटेरियल सिलेक्शन, सबसे पहले प्लांट मटेरियल सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश हर्ब या ड्राइड हर्ब लीव्स फ्लावर स्टेम सेलेक्ट किया जाता है इसमें। पाउडरिंग या कटिंग, मटेरियल को कोर्स पाउडर या स्मॉल पीसेस में कट करें ताकि एक्सट्रैक्शन एफिशिएंट हो। हम जानते हैं जैसे हम जब चाय बनाते हैं उसमें अदरक डालते हैं तो क्या हम अदरक खड़े डाल देते हैं क्या, नहीं, हम अदरक क्या करते हैं उसको कूचते हैं, उसके पार्टिकल को छोटा करते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं, जिससे उसके जो मेन केमिकल हो, जो अदरक का जो केमिकल जो हमारी चाय में आने वाला है वो पूरी तरह से क्या आ जाए, बाहर निकल आए। समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे बॉइलिंग वाटर एडिशन, कह रहे हैं कि मटेरियल पर बॉइलिंग वाटर डालें, यूजुअली 1 से 10 रेशियो, यानी ड्रग अगर 1 अमाउंट में है तो 10 अमाउंट में वाटर होना चाहिए, स्टैंडर्ड एयर रखा जाता है। आगे स्टेप क्या क्या हो सकता है, मटेरियल को 2 से 15 मिनट तक बॉईल करें स्टेप से, यानी उसको अच्छे से बॉइलिंग करना है। हीट सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट डिग्रेड ना हो, यानी ऐसे ड्रग ऐसे सेंसिटिव केमिकल जो कि हीट से क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, वो डिग्रेड ना हो, इसलिए प्रोलॉन्ग बॉइलिंग अवॉइड करें, इसलिए लंबे समय तक बॉइलिंग ना करें, 2 से 15 मिनट के अंदर बॉइलिंग बंद कर दें। क्लियर। फिल्ट्रेशन फिर कर लेंगे। स्टेट फिल्टर को स्टेनर उसको छान के क्लियर इन्फ्यूजन, जैसे हमने छन्नी की मदद से अपने चाय को छान लेते हैं। समझ में आ रहा है। आगे होगा कूलिंग एंड पैकेजिंग। कूलिंग के बाद इन्फ्यूजन बॉटल में कंटेनर में स्टोर करें और शॉर्ट सेल्फ लाइफ रेफ्रिजरेटर रिक्वायर होता है, यानी उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, उसको पैक कर देंगे किसी कंटेनर में अपने बॉटल में। क्लियर। आगे बात करेंगे इन्फ्यूजन के एग्जाम्पल के, यानी कौन कौन से हैं। देखिए जैसे कैमोलिया टी, जो हम चाय बना रहे हैं, चाय होता है ना, बनाते हैं तो चाय में, और साथ में पेपरमेंट इन्फ्यूजन में इसका यूज इस्तेमाल होता है। ग्रीन टी में आप सब जानते हैं सेन्ना लीव्स इन्फ्यूजन में, सेन्ना की पत्तियों में। ठीक। एडवांटेज की बात करें, सिंपल और क्विक होता है, एक्सट्रैक्शन वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट इफिशिएंटली इसमें निकल जाते हैं बाहर, जो भी मेन केमिकल होता है वाटर की मदद से बाहर निकल जाता है इजीली, और हीट सेंसिटिव कंपाउंड भी इसमें प्रिजर्व होते हैं, यानी इसको कम समय के लिए बॉइलिंग करते हैं, लंबे समय के लिए बॉइलिंग नहीं किया जाएगा। ठीक। इजी टू एडमिनिस्टर एज लिक्विड डोजेज, जो लिक्विड डोजेज होते हैं, जो ऐसे डोजेज फॉर्म जो लिक्विड में आते हैं उसके लिए ईजी होता है। कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रेश एंड कंज्यूम्ड इमीडिएटली, इसको फ्रेश बनाया जा सकता है और इसको इमीडिएटली इसको तुरंत क्या कर सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है। क्लियर। आगे देखेंगे डिसएडवांटेज क्या होगा, शॉर्ट सेल्फ लाइफ, इसकी जो सेल्फ लाइफ होगी वो कम होगी, यानी ये जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। नॉट सूटेबल फॉर एल्कोहल सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो एल्कोहल सोल्यूबल ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि एल्कोहल यानी शराब में घुलने वाले हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, इसके लिए सूटेबल है वाटर वालों के लिए, यानी जो वाटर में जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट घुल जाते हैं। क्लियर। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में डिग्रेड इफ बॉइलिंग टू लॉन्ग, अगर लंबे समय तक अगर हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, उसको उबालेंगे, जो मेन केमिकल होता है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। बल्क प्रिपरेशन डिफिकल्ट, यानी बल्क अमाउंट में यानी बहुत अधिक क्वांटिटी में इसको प्रिपरेशन करना डिफिकल्ट हो सकता है। उसके बाद कहना रिक्वायर्ड इमीडिएट कंजप्शन फॉर इफिशियंसी, यानी इसकी अच्छी यानी काम अच्छा करे, इसकी इफिशियंसी अच्छी हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इमीडिएट कंजप्शन करेंगे, बनाने के तुरंत बाद इसको हम यूज करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगी, बाद में इसकी इफिशियंसी खराब हो जाएगी। क्लियर। इसलिए जब चाय बनाया जाता है जितने गर्म रहता है उतनी मज़ा आता है कि नहीं, वही ठंडा हो जाता है बाद में पियेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसलिए कह रहे हैं इसे इमीडिएट, इसको यानी बनाने के बाद तुरंत पीना चाहिए, ये भी इसका क्या है डिसएडवांटेज।
एप्लीकेशन की बात करें किसमें यूज किया था, हर्बल टीज में, हर्बल टीज मतलब एंड ब्यूरेजेस में, ठीक, ब्यूरेजेस हम सब जानते हैं। आगे ट्रेडिशनल मेडिसिन होम रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यानी लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर रिसर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में टॉपिकल इन्फ्यूजन फॉर बाथ एंड कंप्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। टॉपिकल इन्फ्यूजन क्या होते हैं, टॉपिकल हम सब जानते हैं जो स्किन पर अप्लाई किए जाने वाले होते हैं उन्होंने, तो हम सब जानते हैं स्किन पे तेल अप्लाई करते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें अप्लाई करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है डिकॉक्शन, ठीक। डिकॉक्शन क्या होगा, देखिए डिकॉक्शन एक हर्बल प्रिपरेशन है जिसमें हार्ड प्लांट पार्ट को जैसे रूट, बार्क, सीड को बॉयल वाटर में लंबे समय तक बॉयल करते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऊपर हमने देखा था उसमें क्या था, लीव्स थे, फ्रूट थे, फ्लावर थे, तीन थे, लीव्स थे, फ्रूट थे, फ्लावर थे। जबकि इसमें क्या देखने को मिलता है, रूट, बार्क और सीड, यानी ऐसे जो प्लांट के जो हैं क्या कठोर चीज़ें हैं, जो हार्ड चीज़ें हैं, जो मजबूत चीज़ें हैं, उनको बॉयल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें बॉयलिंग कब तक किया जाएगा, लंबे समय तक। जबकि ऊपर क्या था, शॉर्ट समय तक, कम समय तक उसमें बॉयलिंग किया जा रहा था, इसमें क्या होगा, लंबे समय तक। देखिए क्या है डिकॉक्शन, वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है जो टफ या ये जो हार्ड प्लांट मटेरियल है उनसे आसानी से निकालने का एक तरीका है, एक मेथड है। जैसे क्या है, हार्ड प्लांट पार्ट को क्रश या पाउडर करके बॉइलिंग वाटर में डाला जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे कठोर पार्ट होते हैं प्लांट के उसको सबसे पहले क्रश करेंगे, उसको पहले पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे, फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। यूजुअली 10 से 30 मिनट तक उसको क्या करेगा, बॉईल किया जाएगा। साथ में उसके बाद फिल्टर करके लिक्विड को अलग करेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, जो भी ऊपर कचरा रहेगा उसको निकाल देंगे, जो भी हमारा मेन केमिकल हमारे लिक्विड में। क्लियर। शॉर्ट सेल्फ लाइफ और फ्रेश कंजप्शन जरूरी है। इसके लिए भी क्या है, ये क्या होगी, इसकी सेल्फ लाइफ कम होगी, यानी जल्दी क्या हो जाएगी, खराब हो सकती है। और साथ में इसको फ्रेश कंजप्शन यानी तुरंत बनाओ, इसको तुरंत कंज्यूम करो, तुरंत लो इसको। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो जिंजर जैसे अदरक की हो गया, डाइजेस्टिव के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद सिन्नामन बार्क, ठीक। और उसके बाद फिर नीम बार्क यानी जो नीम के पेड़ है उसकी बार्क। क्लियर। डिफरेंस फ्रॉम इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन से डिफरेंस क्या है इसका, देखिए इन्फ्यूजन में क्या होता था, सॉफ्ट पार्ट यूज किया जाता है जैसे लीव्स, फ्लावर या शॉर्ट स्टेपिंग, लेस हीट, इसमें कम हीट दिया जाता था। जबकि डिकॉक्शन में हार्ड पार्ट जैसे रूट, बार, सीड को यूज किया जाता है। साथ में प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग, लंबे समय तक इसको बॉयल किया जाता है। और साथ में मोर हीट, इसमें अधिक क्या होती है, इसको हीट देनी पड़ती है। क्लियर। आगे देखेंगे क्या है, मैसरेशन देखेंगे। मैसरेशन एक हर्बल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें पाउडर कोट्स प्लांट मटेरियल को कोल्ड और रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में भिगोकर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिजोल्व किया जाता है। समझिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो रूम टेम्परेचर पे या कोल्ड पे क्या करेंगे, सॉल्वेंट में जो अपने पाउडर होंगे, जो कोर्स पार्टिकल होंगे, उसको भिगोकर उसको डिजोल्व कर देंगे, यानी उसको बस उसमें भिगा देंगे। वो बाकी इसमें हीट देने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए हीट सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए सूटेबल है, मतलब हीट देने से जो सब्सटेंस खराब हो सकते हैं उनके लिए सूटेबल है। क्यों सूटेबल है, क्योंकि हम इसमें हीट तो दे ही नहीं रहे हैं। जब हीट नहीं देंगे तो क्या हमारे वो पार्टिकल जो हमारे मेन केमिकल हैं क्या वो खराब होंगे, नहीं खराब होंगे, जो हीट के कारण खराब होते थे। ठीक, तो कोल्ड या रूम टेम्परेचर पे इसको क्या करेंगे, एक्टिव कॉन्स्टेंट को डिजोल्व कर लिया जाएगा, जो भी पाउडर या कोर्स प्लांट का मटेरियल है उसको। क्लियर। देखिए पाउडर या सबसे पहले क्या करेंगे, पाउडर या क्रश्ड ड्रग को सॉल्वेंट जैसे वाटर, एल्कोहल में डाल देते हैं, यानी इसमें डाल के छोड़ देंगे। 24 से 72 घंटे तक सॉल्वेंट में रखकर ओकेशनल स्ट्रिंग करेंगे, उसको लगातार क्या करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब हिलाना, उसको लगातार क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे। और साथ में फिल्टर, एक्सट्रैक्ट जो फिल्टर होगा उसको कलेक्ट कर लेंगे, जो उसको उसको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, जो एक्सट्रैक्ट रहेगा उसको कलेक्ट कर लेंगे। यूजुअली स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए, यानी थोड़े से अमाउंट के लिए, थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनिशियल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, यानी जब शुरुआती में आपको एक्सट्रैक्शन करना है तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण की बात करेंगे तो क्या है, कैमोमिल लीव्स मैसरेशन होता है और वालेरिन सूट मैसरेशन होता है। ये देखिए आपके प्लांट हैं। ठीक, आगे होगा क्या, परकोलेशन समझिए। परकोलेशन एक कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें पाउडर प्लांट मटेरियल को कॉलम परकोलेटर पैक करके सॉल्वेंट में स्लो फ्लो में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये समझिए क्या होता है। परकुलेशन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड, इसमें मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है, बैच साइज पे नहीं चल रहा है। एक तरफ से आप इसको क्या करेंगे, मटेरियल को डालेंगे, दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, वो
मटेरियल क्या होता रहेगा, वो अपना एक्सट्रैक्ट होता रहेगा, वो बाहर निकलता रहेगा, जिसमें पाउडर प्लांट मटेरियल को कॉलम या पर्कुलेटर में पैक करके सॉल्वेंट में डाला जाता है। यानी उसको क्या करेंगे, किसी पैक में उसको डाला जा देगा और साथ में सॉल्वेंट को स्लो क्या करेगा, स्लो फ्लो होगा और एक्टिव कॉन्स्टेंट धीरे धीरे निकल जाएगा। अगर आपको देखना हो तो एक चाय पत्ती आती है, मेरे पास है, जो कि आप लोग गूगल कर लीजिएगा। वो चाय पत्ती जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी बैग। जाके सर्च करिएगा, देख लीजिएगा टी बैग क्या होता है। वो क्या होता है, उसको हम सीधा क्या करते हैं, डाल देते हैं और उसमें डालेंगे तो उससे जो होगा, जो रस होगा एक्सट्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएगा और फिर जब हम उसको क्या करेंगे, उस टिश्यू पेपर उसमें धागे की तरह रहता है, उसको निकाल के फिर फेंक देते हैं और उसके बाद अपना जो चाय रहेगा हमारा बन जाएगा। ठीक, तो उसमें यही प्रोसेस हो रहा है। यानी पाउडर या जो भी मटेरियल है उसको पैक करके डाला जाता है, यानी पैक करके हम वाटर में या लिक्विड में जो भी सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट में डाला जाएगा और वो सॉल्वेंट से क्या करेंगे, उसमें धीरे धीरे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसको अपनी तरफ निकाल लेंगे, अपने में मिला लेंगे। क्लियर, आप लोग जाके जरूर सर्च करिएगा। टी बैग मेरे पास भी है, मैं ऑलरेडी उसको मैं बना के मैं पीता भी हूँ चाय को। ठीक, देखिए ये मैसेरेशन से अधिक एफिशिएंट और फास्ट मेथड है, यानी इससे क्या होगा, बहुत एफिशिएंट, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, उस सॉलिड पार्टिकल यानी जो भी हमारा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बाहर निकल आएगा। ठीक, कहेंगे पाउडर ड्रग को पर्कुलेटर या कॉलम में पैक किया जाता है और साथ में सॉल्वेंट को स्लोली ऊपर से धीरे से उसको ऊपर से डाला जाता है। सॉल्वेंट बॉटल से एक्सट्रैक्ट रूम में क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। साथ में कंटिन्यूस प्रोसेस मोर इफिशिएंट फॉर बेटर यील्ड, अच्छी यील्ड के लिए इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी इसको लगातार ऐसा किया जाता है। मोस्टली जो मीडियम और लार्ज स्केल के एक्सट्रैक्शन होते हैं इसका इस्तेमाल इसमें होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डिजिटैलिस लिप्स का हो, सिंचोना बार का हो, इन दोनों का इसमें किया जाता है। ठीक, देखिए जो डिजिटैलिस है उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड को निकाला जाता है, सिंचोना में क्यूनिन को निकाला जाता है। क्यूनिन हम सब जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्यूनिन किसके इस्तेमाल में होता है। आप लोग अगर कमेंट कर दिए हो तो हम इसका आंसर बता दें। क्यूनिन इस्तेमाल किया जाता है एक मलेरिया की ट्रीटमेंट में, इसको एंटी मलेरिया ड्रग के नाम से जाना जाता है। और सिंचोना का बार यूज होता है मलेरिया की बीमारी को ठीक करने में। क्लियर, एप्लीकेशन की बात करेंगे इसके एक्सट्रैक्शन की एप्लीकेशन देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को रॉ मटेरियल प्लांट मटेरियल से अलग करना। इसका मुख्य क्या उद्देश्य क्या है, किसी भी रॉ मटेरियल कच्चे मटेरियल से, प्लांट मटेरियल से जो हमारा मेन केमिकल है उसको अलग करना। साथ में फार्मास्यूटिकल या हर्बल इंडस्ट्री में प्रोसेस ड्रग या हर्बल एक्सट्रैक्ट या एपीआई बनाने में एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है वो देखिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन को प्योर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को फार्मास्यूटिकल डोजेज फार्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन में इनका इस्तेमाल होता है। हर्बल मेडिसिन में कहाँ इस्तेमाल होता है, इन्फ्यूजन में, डिकॉक्शन में, टिंक्चर में, सिरप में, ऑइंटमेंट में इनका इस्तेमाल होता है। जो हर्बल मेडिसिन वही मेडिसिन होती हैं जो हमारे हर्ब, जो हमारे पेड़ पौधे की जो हर्ब क्या होते हैं आप लोग को पता होगा। हमारे प्लांट की 3 कैटेगरी होती है, प्लांट होता है, सर्ब होता है, हर्ब होता है। हर्ब होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, ठीक, और श्रब क्या होते हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं। जो हमारा जो काई होता है, काई देखें, काई क्या होता है हमारा एक हर्ब होता है, ठीक, और श्रब क्या होगा, जो हमारे फूल पौधे, पत्तियां, ये सब फूल होंगे, जो छोटे प्लांट होंगे वो, और ट्री क्या होंगे हम सब जानते हैं। आगे देखिए, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे स्पाइस, मसाले में, टी, चाय में, कॉफ़ी में, फ्लेवरिंग एजेंट में, एसेंशियल ऑयल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसेंशियल ऑयल को और एक नाम से जाना जाता है वोलाटाइल ऑयल्स, आप लोग पढ़े होंगे वोलाटाइल ऑयल्स। वोलाटाइल ऑयल्स एक ऐसे ऑयल्स होते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब भाप बन के उड़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं। आप लोग जब कभी देखिए किसी फूल के पेड़ के पास जब जाते हैं, देखिए वहाँ पे फूल की स्मेल आती है। क्यों आती है, हम तो फूल तो तोड़े भी नहीं है, फूल अपने हाथ में भी नहीं लिए, फिर स्मेल क्यों आती है, इसलिए क्योंकि जो फूल के जो बगीचे के होते हैं वहाँ पे क्या इवेपोरेट होकर उसके वोलाटाइल एसेंशियल ऑयल क्या हो जाते हैं, उड़ते रहते हैं। क्लियर, इसलिए हमको स्मेल आती है। देखिए आगे जो है केमिकल, बायोकेमिकल इंडस्ट्री में यानी प्लांट बेस्ड केमिकल, एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड और विटामिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रिसर्च एंड एनालाइज में यानी लैब में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट आइसोलेशन में और फार्माकोलॉजिकल स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में हर्बल एक्सट्रैक्ट, इसेंशियल ऑयल, कॉस्मेटिक क्रीम में, यानी जो सर्व सुंदर के लिए जो क्रीम यूज हो रहे हैं उसमें, लोशन में, परफ्यूम में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि हम प्लांट से निकालें और प्लांट के क्या वो खुशबूदार होंगे तो उसके लिक्विड को क्या हम परफ्यूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग का देखिए चैप्टर खत्म हो गया है, तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए। देखिए आपका चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं। अगला आप जो आपका चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे, और जिसमें टैबलेट, कैप्सूल के बारे में हम बात करेंगे, उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे उसको पैक किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल हमारा क्या ग्रोथ नहीं होगा और क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। और तो आप हम वीडियो डालेंगे भी तो रीच तक नहीं हो पाएगा, यानी आप लोग तक पास पहुंच नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। एकमात्र यूट्यूब पर चैनल है जो आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको एग्जाम में आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में आप लिखेंगे तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। आपको टेक्निकल वर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा, उसका मतलब क्या होता है वो भी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश लिख दिए तो आप भी नहीं समझ पाए, सामने वाला भी नहीं समझ पाए, रट्टा मारने से क्या मतलब है जिसको लाइफ में यूज भी ना कर पाएँ। ठीक, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप लोग अच्छे से लिख भी सकेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।